हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के करीबन 8 और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। बस सुबह सुबह काम की बहुत जल्दी होती है। बेटी कॉलेज जा चुकी है, उसका टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने और सभी का नाश्ता बन जाएगा अब। और मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। कल जो अपने ही किचन गार्डन से मैं मेथी तोड़ के लेके आई थी ना, तो आज उसके पराठे बनाए हैं। और आज मुझे करने हैं कुछ ऐसे काम जो कई दिनों से पेंडिंग में चल रहे थे, क्योंकि 4-5 दिनों से कभी कहीं जाना हो रहा है, कभी कहीं जाना हो रहा है। इस वजह से वो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे। दीपावली के बाद गोवर्धन जी के चले गए थे और फिर उससे अगले दिन मैं अलवर चली गई थी डॉक्टर को दिखाने। तो कुछ ऐसे काम रह गए थे जिनको मेरे को समेटना बाकी है। तो आज जल्दी जल्दी एक नाश्ता बना के और तैयार जल्दी से सारा काम ख़त्म करूँगी और फिर बाकी के काम ख़त्म करूँगी। अब सर्दी भी बढ़ने लग गई है, सर्दी पड़ने लग गई है। रात को तो तेज़ी सर्दी होती है, तो अब स्वेटर निकाल ली है। और कई दिनों से घर की ढंग से सफाई भी नहीं हो पा रही, कहीं जाना होता है तो वो काम वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज थोड़ी सफाई भी करनी है। और जो बर्तन मैंने निकाले थे, जैसे मंदिर गिरिराज जी के गए थे तो टिफिन लेके गए थे खाने का, तो वो भी बाहर रखा हुआ है। ये बड़ा भगोना भी जिसमें काजू कतली रखी थी, ये भी बाहर ही रखा हुआ है। तो इन सबको मैं अंदर रख दूंगी, क्योंकि ये जब सामान बाहर निकला होता है तो वो पूरी रसोई इतनी भरी भरी लगती है ना कि पता नहीं कितना गोदाम सा बना रखा है। तो आज इनको भी समेटूंगी। पराठे मैंने बना लिए, इस पूरे परिवार के लिए बना लिए हैं। अब इन्हीं से मैंने बना है मेथी के पराठे और लाल मिर्च की चटनी लहसुन की, जो दही के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज हम यही खाएंगे। और अब मैं कर रही हूँ, मेरा कोई ज़रूरी नहीं होता कि मैं नहा के ही खाना खाऊं। तो मैं सुबह का काम करने के बाद जब मेरे को भूख लगती है पहले मैं खा लेती हूँ। उसके बाद नहाना होता है मेरा 12-1 बजे, जब मैं सारा काम ख़त्म करती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ ना कपड़े धोने के लिए, उस टाइम नहाना होता है। तो मैंने ऐसे कोई नियम नहीं बना रखा कि भाई नहाने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो ये लीजिए, मेरी थाली हो गई तैयार। पहले तो मैं करूँगी नाश्ता, चटनी और ये खाऊंगी। मैं तेरे से बात करके दिखाऊंगा। करो देख के भी मूड धमकी दो, मूड बेगलीस हो जा रहा है इधर उधर। हाँ गलीस वर्ड भी यूज करते हो, गलीस हो जा रहा है। टाइम 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 खुद का गाना गाए तो नहीं होता, खुद का गाना गा रहे, खाली खुद का ही गाना गा रहे। दिखाया जा रहा है लोगों को जो कि आपका शायद साइड नहीं हो, इस बात से कि मैं दिखूंगी और इस हफ्ते में बच जाऊंगी। तो बेसिकली मेरा जो नजरिया है कि ये एक लॉन्ग रन की एडवाइस दूं। लॉन्ग रन में हफ्तों में बात नहीं कर रहा कि अगले हफ्ते और 4 महीने और फिनाले तक। आपकी जर्नी मेरे हिसाब से इस शो के बाद शुरू होती है, अच्छी जाती है, टोटली बिगड़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आपका होस्ट हूं कि यहाँ से जितनी तरक्की आपकी हो, उसका श्रेय बिग बॉस पर जाता है, आप पर जाता है। और अच्छा लगता है मुझे कि आप यहाँ पर आई या आए और यहाँ से आप किसी और ही मुकाम पर पहुंच गए। मैं आ गई हूँ बाथरूम के साइड। अब मशीन में कपड़े लगा दूंगी और बाकी का काम वो साथ में चलता रहेगा और मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे। और दोस्तों, इस समय पूरे देश में ना 2 चीज़ बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। एक तो क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है पूरे देश में। इंडिया ने सेमीफाइनल क्लियर कर लिया है, अब उसका मुकाबला फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगा। और एक है बिग बॉस। बिग बॉस भी अपना दम दिखा रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है। तो संडे को तो होगा मुकाबला विश्व कप का, वो देखेंगे। और जो सेमीफाइनल था उसमें विराट कोहली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उसने भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो हमने रात को मैच देखा था, उसकी कुछ क्लिप आपको भी दिखा रही हूँ। जब पूरा देश ही इसमें रमा हुआ है तो मैंने सोचा कि भाई अपने वीडियो में भी कुछ ऐड किया जाए, इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है।
भारत का नाम रोशन हो रहा है भाई, दिखाना तो जरूरी होता है ना। इस समय मेरा चल रहा है मॉर्निंग का काम। सुबह सुबह इतने काम हो जाते हैं सारे ख़त्म करना। और मैंने ये चक्की दिखाई थी, चक्की लेके आए थे हम धनतेरस वाले दिन। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, आज करवाएंगे शायद। और जल्दी से सारा झाड़ू को लगा के, और फिर मैं ये क्या होता है ना कि दीपावली पे त्यौहार आते हैं तो चिकना और मीठा कई चीज़ें बनती हैं, तो किचन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आज उसको भी थोड़ी साफ़ करूँगी। डीप क्लीनिंग 1-2 दिन बाद करूँगी, पहले थोड़ा साफ़ कर लेंगे क्योंकि उसके छींटे लगते रहते हैं ना तेल के, तो वो अच्छा नहीं लगता। और अब मैंने स्वेटर निकाल दिए, थोड़ी गर्मी सी लगने लगी लगातार काम करते हुए। तो ये सारा झाड़ू लगा के मैं मंदिर में जो लाइट लगी हुई है उनको हटाऊंगी। कई दिन हो गए, अब त्यौहार गए तो अब उसके बाद की जो सफाई होती है वो करनी होती है। सामान को समेट कर रखना होता है ताकि अगली बार हमें सही ढंग से मिल सके। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में जो लाइट लगी हुई हैं और जो बाकी की सफाई कर लूँगी, उनको सफाई करूँगी और ये लाइट को हटा दूँगी अब। मंदिर साफ करके और अब मैं इनको समेट दूँगी लाइट को, ताकि अगली बार मेरे को ये अच्छी तरीके से मिल सके। फिर अगली बार फिर लगा लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तब। इसको समेट के रखना ज़रूरी है। और मैं अब मंदिर के आसपास की जगह को भी साफ़ कर दूँगी। और अब किचन में जो सामान पूजा में रखा था वो खील पतासे और जो बचे हुए हैं ना पन्नियों में रखे हुए थे, मैंने अभी तक उसको सही ढंग से नहीं लगाया। और ये आज ही मैंने चीनी मंगवाई, चीनी मेरी कम हो गई थी, तो इसको भी डब्बे में डाल दूँगी। मेरे को थैलियों में सामान कुछ भी पसंद नहीं है। जब तक उसको डब्बों में नहीं डाल दूँ मेरे को तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए मैं सबसे पहले आज इन्हीं का काम करूँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी पन्नियाँ बहुत सारी हो जाती है, अजीब सी लगती है घर में रखी हुई। तो इनको सारे सामान को सही जगह लगाऊंगी। और ये कुछ काजू कतली भी बच गई, इसको भी इस डब्बे में डाल के रख दूँगी, ताकि कोई किसी को खाने का मन करे तो अपने निकाल के खा ले। और ये खील अलग अलग पन्नियों में अलग अलग तरह की रखी हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कम से कम ये जगह घेरे। इसलिए जो ज़्यादा खील थी उसको तो मैंने एक बर्तन में डाल दिया, और जो बची हुई है वो दूसरी पॉलीथीन में उसके ऊपर रख दिया। जो खाएंगे तो खा लेंगे। और आज मेरे को रसोई का खुद थोड़ा सा साफ़ करना है। वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि 1-2 दिन में बाहर चली गई तो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो सोचा थोड़ा सा ढंग से इसको क्लीन कर दो। एक दिन डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि चिमनी कई सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं चिकनाहट से ना, तो उसको भी साफ़ करूँगी। लेकिन आज तो मैं यही काम करूँगी। और हाँ, जो मैंने नींबू रखे थे वो मेरे अभी भी रखे हुए हैं, अभी भी उसका अचार नहीं डाला है। धो के तो मैंने रख दिए, लेकिन उसका अचार फिर नहीं, और दूसरे कामों में लग जाती हैं और वो रह जाते हैं। वैसे नींबू जल्दी से ख़राब नहीं होते, मौसम वैसे भी अब सर्दी का आ गया तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। उसको भी डालूँगी। क्या है ना कि कल फिर मैं क्या करने लग गई कि वो वैसे ज़्यादा गर्म वाले कपड़े थे ना, उनको निकालने लग गई, क्योंकि अब सर्दी ज़्यादा बढ़ने लग गई है तो वो गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी स्कूल खुलने वाले हैं 1-2 दिन में, तो फिर बाइक से जाएंगे तो फिर ठंड लगेगी। तो रजाइयाँ भी बाहर निकाल ली हैं, और ज़्यादा ऊनी कपड़े थे उनको भी बाहर एक बार धूप दिखाना ज़रूरी है, तो वो काम करने लगे मैं। तो नींबू का अचार फिर रह गया, फिर देखूँगी आज कल मैं फिर डालूँगी उनको। और इस समय ना क्रिकेट अपने चरम पर है। इंडिया ने सेमीफाइनल जीत लिया है, और उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। देखिए,
मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए हैं और किचन मैंने साफ़ कर ली है। अब ये बर्तन साफ़ करके और फिर बस नहाने जाऊंगी और साथ में कपड़े भी धो लूँगी। और अब करीबन बज रहे हैं 12। सुबह का काम ख़त्म करते करते टाइम का पता नहीं चलता कितना टाइम, और फिर भी अगर चाहो तो और लगे रहो, वो फिर भी टाइम नहीं बचेगा। कितने काम निकल के आ जाते हैं। मेरा ये कोई फिक्स नहीं होता कि भाई आज ये काम करना है, आज यही काम करना है। जो काम सामने दिखता, क्योंकि सामने दिखता रहे और हमें किसी दूसरी चीज़ का रूटीन बना के चलें और वो काम तो पेंडिंग में रह जाएगा। इसलिए मेरे को जो ज़्यादा ज़रूरी पहले दिखता है मैं वो काम पहले करती हूँ। तो जैसे ऊनी कपड़ों की ज़रूरत थी तो उसको मैंने पहले धूप दिखा दी, और वो कल मैंने कंबल दिखाए थे और वो रजाई की खोल दिखाई थी ना, उनको भी मैंने धो दिया है। जब भी मैं कोई नई कपड़े लेके आती हूँ तो उसको यूज़ में नहीं करती, पहले उसको धोती हूँ। और जो बेटी के लिए कपड़े लेके आई थी वो भी मैंने धो दिए हैं। और 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि मैं अलवर चली गई थी, और तो 2 दिन से कपड़े नहीं धोए। तो अब देखिए कितने कपड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और अब करीबन बज रहे हैं 1 के करीब बज रहा है। और अभी तो मेरा वो काम जो कल मैंने धूप में कपड़े ज़्यादा गर्म वाले निकाले थे उनकी तय बना के भी रखनी है। तो ऐसा था मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा कृपया ज़रूर बताइए। सभी के घरों में बहुत सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। धूप अभी तो अच्छी खिली हुई है, आराम से कपड़े सूख जाएंगे। वैसे मैंने मशीन में सुखा दिए थे तो जल्दी सूख जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे हैं आज। और एक काम और हो गया, मैं अब छत पे गई मोबाइल को रख के और स्टैंड पे रख लगा के, और जब कवर कर रही थी रिकॉर्डिंग कर रही थी उसके नीचे का स्टैंड टूट गया। अब आगे से कैसे कर पाऊंगी ये भी नहीं पता। एक नुकसान और हो गया। एक दिन भी अगर कपड़े नहीं धोए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैंने तो 2 दिन तक कपड़े नहीं धोए। एक दिन अलवर चली गई थी और कल भी फिर नहीं धोए, तो वो ज़्यादा हो गया आज। तो इन सारे को धोने पूरी छत भर गई मेरे कपड़ों की, नीचे भी सुखा दिए कंबल और वो। तो अब बस गोली ले आऊँगी, आराम करूँगी, फिर शाम के टाइम जो उन्हीं कपड़े रखे हुए थे कल धूप दिखाए थे उनको तय बना के रखूँगी। आज का तो इतना ही है। और एक बार आपको मैं वो और दिखा देती हूँ कितने कपड़े धोए आज मैं। पूरी छत भरी हुई है। ये देखिए कितने कपड़े हो गए। यहाँ से लगा के 3 रस्सी बांधी हुई, तीनों भरी हुई कपड़ों से, और नीचे रेलिंग पे लगा रखे हुए